नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री को इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मणिपुर में आखिरकार कैसे स्थिति कंट्रोल होगा। नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि मणिपुर में मानवता का कत्ल हो रहा है, नारियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्कर जाने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि उनके सीने में बहुत पीड़ा है मणिपुर की घटना को लेकर, वो प्रधानमंत्री बेशर्म की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्कर में जाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रहार कर रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को क्या जवाब देंगे जब देश के लोग आपसे चुनावी भाषण के दौरान ये पूछेंगे कि आखिरकार बताइए मोदी जी, जिस वक्त देश के एक अहम हिस्से मणिपुर में महिलाओं के इज्जत तार तार हो रहे थे, बदन से कपड़े उतारे जा रहे थे, निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाया जा रहा था, उनके स्तन को दबाया जा रहा था, योनि में हाथ डाले जा रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात से सीधे ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि उनके हृदय में बहुत पीड़ा है। लेकिन देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में पीड़ा होने से मतलब नहीं है। देश के लोग चाहते हैं कि मोदी के कलेजे में आग लग जाए, और वो आग तब तक ना बुझे जब तक मणिपुर शांत ना हो जाए, मणिपुर के दरिंदों को सजा ना मिल जाए। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे मणिपुर? यह सवाल इस वजह से है क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के ओर से कई एमपी जो हैं वो मणिपुर गए हैं। मणिपुर जाकर वहां के हालात का जायजा लिया है, और जब वो मणिपुर जा सकते हैं तो साहब आप क्यों नहीं? जरा ये लिस्ट देखिए, ये लिस्ट देखिए आपके सामने है। श्री अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की ओर से, गौरव गोगोई कांग्रेस की ओर से, राजीव रंजन और लल्लन सिंह जेडीयू की ओर से, सुष्मिता देव टीएमसी की ओर से, कानी मोची डीएमके की ओर से, संतोष कुमार सीपीआई की ओर से, ए रहीम सीपीआई माले की ओर से, मनोज कुमार झा आरजेडी की ओर से, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी की ओर से, महुआ माझी जेएमएम की ओर से, पीपी मोहम्मद फैजल एनसीपी के ओर से, अनिल प्रसाद हगरे जेडीयू के ओर से, एटी मोहम्मद बासिर एआईयूएमएल के ओर से, एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी के ओर से, सुशील गुप्ता आप के ओर से, अरविंद सावंत शिवसेना के ओर से, डी रवि कुमार वीसीके के ओर से, थीरू थोल वीसीके की ओर से ही गए हैं, जयंत सिंह आरएलडी के ओर से, फूलो देवी नेतम कांग्रेस के ओर से। ये 20 सदस्यीय टीम विपक्षी गठबंधन के पहुंच चुके हैं मणिपुर। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हिम्मत नहीं होती है मणिपुर के लोगों के सामने जाकर आंखों में आंख डालकर ये पूछे कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ है? क्या मणिपुर इस आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में जलती जाए और वो वोट की रोटियां सेकते रहे, राजनीति की रोटियां सेकते रहे? अगर नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं तो बताएं नरेंद्र मोदी की सिक्कर में जाकर, राजस्थान के सिक्कर में जाकर जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर विपक्षी नेताओं को गालियां दे रहे हैं। आप गालियां दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जरा जाइए तो सही मणिपुर, देख कर तो आइए कि वहां के उन बेटियों का क्या हाल है जिन्हें दरिंदों ने नोच नोच कर खाया है। क्या प्रधानमंत्री बेशर्म की तरह देखते रहेंगे अपने देश की बेटियों को, देश के महिलाओं के इज्जत लूटते हुए? क्या प्रधानमंत्री को थोड़ा भी शर्म नहीं बची है? क्या नरेंद्र मोदी को इसी के लिए देश की महिलाओं ने, देश के बेटियों ने, देश के उन तमाम महिलाओं ने जो मणिपुर की भी रहने वाली है, वोट देकर जिताया है? नरेंद्र मोदी से सवाल आज पूरे देश का है। नरेंद्र मोदी ने जिस डिजिटल इंडिया की बात की, उस डिजिटल इंडिया के तहत लोगों ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। क्यों नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं?
मान लिया कि मोदी जी के पास समय नहीं है मणिपुर जाने के लिए, मोदी जी को तो सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, कुर्सी दिख रही है, तो अरे मोदी जी कम से कम अपने एन बीरेन सिंह से पूछ तो लेते कि क्या कर रहे हो वहां मणिपुर में। विपक्ष के लोग चले जाते हैं। राहुल गांधी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वाति मालीवाल को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अधीर रंजन चौधरी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, महुआ मौजी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लल्लन सिंह को जाने में दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी को स्पेशल दिक्कत है। नरेंद्र मोदी इस बात से डरे हैं कि मणिपुर में जाएंगे तो वहां की बेटियां मेरे आंखों में आंख डालकर पूछेगी कि बताइए ना मोदी जी, क्यों आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसीलिए ना कि दम है, हिम्मत है तो बेटियों को बचा कर दिखा लो, बेटियों को पढ़ा कर दिखा लो। 2.5 महीने से अधिक हो गए हैं मणिपुर को, पूरा जल रहा है पूरा मणिपुर। दरअसल मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। देश का प्रधानमंत्री राजनीति का खेल खेल रहा है। देश का प्रधानमंत्री आज के दिन में विपक्ष को गालियां दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री काश अपने जुबान से नरेंद्र मोदी देश के उसी सिक्कर के मंच से कह देते कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे कलेजे में आग लगी है मणिपुर के लिए। काश नरेंद्र मोदी उसी सिक्कर के मंच से यह कह देते कि मेरे प्यारे माताओं एवं बहनों, आपसे वादा करता हूं कि मणिपुर के दरिंदों को दरिंदगी की सजा दिलाऊंगा। नहीं, नरेंद्र मोदी ये बातें नहीं कहेंगे। नरेंद्र मोदी को इस बात से मतलब नहीं है कि देश के बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उनकी कुर्सी कैसे बचेगी 24 के चुनाव में, सिर्फ यही फिक्र है। नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी भी इस बात से शर्म नहीं है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो दरिंदगी आज तक इस देश में शायद नहीं हुआ था। पहली दफे उस तरह घटना हुई है। मोदी जी के भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? अरे भाई, राजस्थान में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, यही देखना है आपको। कम से कम मणिपुर भी तो देख लीजिए ना। आपकी पुलिस ने क्या किया? मणिपुर का बेशर्म निकम्मा मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी घटनाएं तो रोज होती है, सैकड़ों FIR दर्ज होते हैं। उस मुख्यमंत्री को आखिरकार क्या इतनी भी शर्म नहीं बची है कि जिस पद पर है वो उस पद से इस्तीफा दे दे? बेहाया बनकर मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा है और बेशर्म बनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें खोल कर देख रहे हैं कि मणिपुर में बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरे दिन रात जिस हिंदू के नाम पर नरेंद्र मोदी वोट की राजनीति करते हैं, उन हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी के कलेजे में अब भी आग नहीं लग रहा है? मोदी जी कहते हैं कि हृदय में बहुत पीड़ा है। अरे मोदी जी, इस देश के लोग आपके पीड़े का क्या अचार डाले? आपके पीड़ा देखने के लिए और सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है लोगों ने। नरेंद्र मोदी के सीने में आग धधकना चाहिए। मणिपुर के बेटियों को अगर नरेंद्र मोदी इंसाफ नहीं दिलाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी इंसाफ नहीं दिलाते हैं, तो ये देश कहेगा कि ऐसे निकम्मा प्रधानमंत्री इतिहास में, भारतीय इतिहास में आज तक शायद कोई नहीं बना था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।